मेरा नाम गिरीश कुलकर्णी है और मेरे साथ दीपक भाई हैं और बाकी तमाम लीडर्स हमारे साथ हैं। आज हम लोग कुछ टेक्निकल बातें भी करेंगे लास्ट में, और उससे पहले आप सबके साथ मैं नया पीपीटी भी शेयर करूंगा। और आई एम श्योर बहुत सारे लोग आज नए हैं और कुछ लोगों के आज सवाल भी हैं। मैं उन सवालों को क्या कहते हैं, मीटिंग के एंड में अपने पास जो कॉमन सवाल आए हैं उनको सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद अगर किसी का कोई स्पेसिफिक सवाल होगा तो मैं क्या कहते हैं, चैट में उनको लिखने का मौका दूंगा और उसके बाद हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। फिलहाल अभी अभी कोई सवाल ना लिखे, ठीक है। लास्ट में हम लोग उसको एड्रेस करेंगे ताकि मैं पहले एक बार प्रेजेंटेशन को पूरा कर दूं, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। गुड डे, गुड डे, गुड डे, गुड डे। काफी सारे लोग आगे हैं। चलिए, आज मैं आप सबके सामने एक नया प्रेजेंटेशन हम लोगों ने बनाया, और अभी इसमें और भी काफी सारे अपडेट्स होते रहेंगे इन टर्म्स ऑफ क्या कहते हैं, कॉस्मेटिक चेंजेस की अगर बात करें तो। चलिए, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, आई एम श्योर आप सबको बहुत ही जबरदस्त पीपीटी दिख रहा होगा, ठीक है। आप सबका स्वागत है सेवन मार्बल, जो कि एक बहुत ही जबरदस्त क्या कहते हैं, प्रोडक्ट आया हुआ है, या फिर इसको हम कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, या फिर एक अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। जैसे कि आप सब देख ही रहे हैं कि बर्न टू अर्न, ठीक है। यहाँ पर बर्न करने के साथ साथ आपकी अर्निंग होती है। इसमें सबसे पहले, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पैसे के लेन देन की बात करने वाले हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात करने वाले हैं, तो मैं आपको बता दूं, इस बिजनेस में पार्टिसिपेशन करना आपका अपना एक चॉइस रहेगा। और क्योंकि जहाँ पैसे का लेन देन होता है तो वहाँ थोड़ा बहुत रिस्क भी रहता है, तो उस रिस्क को आपने एसेस करना है। और यहाँ पर कोई भी गारंटी वारंटी का कोई शब्द आपको नहीं मिलता है, क्योंकि फ्लक्चुएशन होती है फंड्स में भी और आपकी इन्वेस्टमेंट्स में भी और रिटर्न्स में भी, ठीक है। इस चीज का आप बिल्कुल ध्यान रखें। जैसे आपको मैं बता दूं कि दुनिया में टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो टेक्नोलॉजी बदलती जा रही है ना। जैसे अगर आप लोग सब जानते हैं तो एक जमाना था वेब 1.0 जिसे हम कहते हैं, जो आजकल के जो 20, 25, 30 साल के बच्चे शायद ही उसको जानते होंगे। जो एक सिंपल बेसिक वेब पेजेस हुआ करते थे, HTML CSS करके उस टेक्नोलॉजी से लिखा जाता था। इसके अलावा जावा जावास्क्रिप्ट के बहुत सारे बेसिक चीजें उस टाइम होती थी। आज से करीब करीब अगर मैं बात करूं तो 15 साल पहले की बात बता दूं, शायद हो सकता है उससे पहले की भी, ठीक है। बहुत सारे लोगों को इसका अंदाजा भी नहीं होगा। फिर धीरे धीरे जमाना बदल गया, वेब 2 का जमाना आया, जिसमें सोशल मीडिया एप्स, आपकी आज की डेट में जो मोबाइल फोन्स वगैरह, वीडियो शेयरिंग आ गया, ठीक है ना, एप्स हो गए। हाई स्पीड कम्युनिकेशन से हम कहते हैं, जहाँ मतलब जब वेब 1 की अगर बात करें तो हाईएस्ट स्पीड हुआ करता था 144 kbps, जो ब्रॉडबैंड पे हुआ करता था, ठीक है। और अब आप देख लीजिए कैसे कैसे दुनिया बदलती गई। मतलब 144 kbps की स्पीड से आज हम लोग 1 गीगाबाइट की स्पीड तक पहुंचे हैं। जमाना है वेब 3 का, जहां पर डिसेंट्रलाइज्ड ऐप का, आपके डाटा का मोनिटाइज करने का, NFT का, क्रिप्टो का, AI का आज आजकल जो जमाना है ना। इवन मैं कहीं देख रहा था कि इवन अगर आपको किसी इंडिविजुअल की आवाज भी निकालनी हो तो भी AI से वो आवाज निकाला जा सकता है, चाहे आप अरिजीत सिंह का हो, चाहे वो अमिताभ।
सर आप म्यूट हैं। गिरीश सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। धीरे मोबाइल आया, क्योंकि मोबाइल कम्युनिकेशन आया, फिर हाई चार्जेस होते थे, है ना। सॉरी। जहां पर बहुत बड़े ज्यादा ज्यादा चार्जेस होते थे, फिर धीरे धीरे आज अफोर्डेबल कॉलिंग हो गई है, इंटरनेट अफोर्डेबल हो गया है। एक टाइम पे 250-250 का 1 GB हुआ करता था, आज 250 में पर डे 1 GB मिलता है। ठीक है, ये है टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट। तो इसी कड़ी में डीएक्स यानी डिसेंट्रलाइज सिस्टम सारा कुछ होता गया, यानी इंटरनेट हमें अब कंट्रोल करने लग गया है। ठीक है, और उसको उसको कोई भी कंट्रोल नहीं करता है। ठीक है, तो ये जमाना आ गया है जिसके अंदर क्रिप्टो आज का एक अगर बात करें तो एक आज की डेट का एक सबसे पसंदीदा लोगों के फाइनेंस का एक हिसाब से अगर बात करें तो वो, मतलब लोगों ने इसको अ, अच्छा सुना है, बुरा सुना है, लेकिन सुना जरूर है। और आई एम श्योर कि भाई हर एक आदमी ट्राई जरूर करना चाहता है, क्योंकि आजकल का जो जनरेशन है, जनरेशन की भी अगर बात करें तो पहले जनरेशन में आज की जनरेशन में बहुत बड़ा फर्क है। ठीक है, मतलब पहले जनरेशन में लोग खर्चा करने के लिए डरते थे, खर्चा करने से बचते थे कि भाई चलो हम आगे आने वाले जनरेशन के लिए पैसा रखेंगे, मकान बनाएंगे, गोल्ड खरीदेंगे। लेकिन आजकल की जनरेशन क्या कहती है, कमाओ, उड़ाओ, और जल्दी कमाओ और जल्दी जल्दी ऐश करो। तो क्रिप्टो उन सब के लिए एक वरदान साबित हुआ है। लेकिन हाँ, यहाँ पर जितना तेजी से बढ़ता है उतना नुकसान होने का भी चांसेस होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो 5 रुपए की चीज बिटकॉइन 55 लाख तक गया, 55 से आज 20 लाख पे आया। तो ये उतार चढ़ाव हर फील्ड में होता है, लेकिन यहाँ कुछ ज्यादा ही फास्ट, ज्यादा ही तेजी से यहाँ पर होता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, क्रिप्टो का जमाना है जहां पर इथेरियम 2015 में लॉन्च हुआ, जिसकी 12 करोड़ से भी ज्यादा सप्लाई है। 71 मिलियन आज की डेट में इसके वॉलेट्स हैं। ठीक है, आज की अगर मैं बात करूं तो लगभग लगभग क्या कहते हैं, हाईएस्ट जिसे हम कहते हैं, 5-10 सेंट से शुरू हुआ था और लगभग लगभग $5,000 तक टच करके आया है। सेम बाइनेंस 2017 यानी आज से करीब करीब 6 साल पहले चालू हुआ है। टोटल वॉलेट लगभग लगभग 4.5 मिलियन, सर्कुलेटिंग सप्लाई 15 करोड़, हाईएस्ट लगभग $700 तक पहुंच के आया है। ठीक है, पॉलीगॉन मैटिक की अगर बात करें तो पॉलीगॉन मैटिक आज की डेट में अगर बात करें 2017 में चालू हुआ, वो भी लगभग बाइनेंस के आसपास 9 बिलियन से ज्यादा सर्कुलेटिंग सप्लाई है इसकी, यानी 900 करोड़ से भी ज्यादा इसकी सप्लाई है आज की डेट में। वॉलेट्स लगभग 1.5 मिलियन के आसपास है, यानी 15 लाख के आसपास। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं इसकी हाईएस्ट की बात करूं तो लगभग $2.74 आज की डेट में सबसे ज्यादा एक्टिविटीज जो हो रही है वो पॉलीगॉन मैटिक पे हो रही है, जो कि हमें गर्व की बात है कि ये इंडियन डेवलपर्स का बनाया हुआ है। इसके अलावा पोलकाडॉट जो कि आज से 3 साल पहले हुआ, ऑलमोस्ट 125 करोड़ के आसपास की सर्कुलेशन है। सॉरी, 125 करोड़, यस, 125 करोड़ के आसपास, और लगभग लगभग 4 लाख के आसपास इसके वॉलेट्स हैं। $54 का इसका हाईएस्ट, ये क्रिप्टो का हिसाब किताब है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने हाईएस्ट क्यों बोला, क्योंकि शुरुआत सबका बिल्कुल नॉमिनल, अगर मैं आज की डेट में बात करूं तो मतलब पॉलीगॉन बहुत लो रेट पे चला, और आज एवरेज, अगर मैं उसकी आज की एवरेज की रिटर्न्स की बात करूं तो 12,000 से भी ज्यादा की इसकी एवरेज जो अब तक की ग्रोथ की देखा जाए तो, आज अगर 50 सेंट के 51 सेंट के आसपास है ये, तब भी ये 12,000 गुना रिटर्न दिया है इसने। ठीक है, और क्रिप्टो का तो आप, बिटकॉइन का तो आप अंदाजा मत लगाइए, अंदाजा नहीं लगा सकते। इथेरियम भी आज लगभग 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 $1,700-1,800 के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो कहने का मतलब इसके अंदर बहुत अच्छा रिटर्न है, लेकिन एक थोड़े से वक्त देने पे है। क्योंकि कभी भी कोई प्रोजेक्ट शुरू में आता है तो आपको अंदाजा नहीं होता कि वो कितना आगे जाने वाला है। तो आज जो मैं बात करने वाला हूं वो एक पूरा इकोसिस्टम के बारे में बात करने वाला हूं, जिसका नाम है पैनोरामा फाइनेंस, जिसके 10 से ज्यादा प्रोडक्ट आने वाले टाइम में आने वाले हैं, जिसमें
पहला प्रोडक्ट हमारा पैनोरामा स्वैप, जो कि बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट बना हुआ है विथ बहुत सारी खूबियां, मतलब इतनी खूबियां हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। इसकी टोकनिज्म की बात करें तो उसकी सबसे बड़ी खूबी है, क्योंकि आज की डेट में जितने भी जो स्वैपिंग टेक्नोलॉजीज हैं, ठीक है, उन सब में बात करें तो करोड़ों में आज की डेट में सप्लाई है। जैसे कि आज लीडिंग की बात करें यूनिस्वैप की, 60 करोड़ की सप्लाई है, 100 करोड़ टोटल आने हैं, यानी 40 करोड़ और आने हैं। ठीक है, यहाँ पर 50 करोड़ टोटल मिंट होने हैं, अभी हुए नहीं है, सिर्फ 8 करोड़ मिंट हुए हैं। ठीक है, उनमें से भी ये बर्न होते होते, यानी मैक्सिमम सप्लाई इसकी 50 करोड़ की है, बर्न होते 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 सिर्फ 5 लाख पे रहना है। ठीक है, और उसमें भी पब्लिक सेल के पास, यानी पूरा पब्लिक के पास 95% उसमें से आना है। जो डेवलपर्स हैं उनके पास केवल 5% रहना है। तो ये सबसे खुशी की बात है, सबसे यूनिक बात है, क्योंकि होता क्या है कि अगर डेवलपर अपने पास मैक्सिमम रखता है तो वो कभी भी डंप करने के चांसेस होते हैं, लेकिन यहां पर 95% पब्लिक के पास आना है। ठीक है, इसके अलावा ये जो 50 करोड़ से 5 लाख तक आना है, वो उसका भी एक यूनिक मॉडल इन्होंने बनाया है, जहां पर हाल्विंग और बर्निंग दो यूनिक फॉर्मूले यहाँ पे लगाए गए। हाल्विंग का मतलब टोटल जब सप्लाई आएगी उसका आधा, यानी 50 करोड़ का आधा, यानी 25 करोड़ होने तक 1% बर्निंग होगा। 25 करोड़ से 12.5 करोड़ तक 0.8, 12.5 से 6.25 करोड़ तक 0.5, और 6.25 से 5 लाख तक 0.2% बर्न होना है। अभी फिलहाल हम लोग 0.5 बर्निंग रेंज में हैं, यानी 12.5 से 6.25 करोड़ के बीच में। मैंने कहा 8 करोड़ मिनट हुए हैं। ठीक है, यानी अब ये एक ऐसा खूबसूरत बना हुआ है कि उस रेंज में जब होता है, जिस रेंज में ये जो बना हुआ है, जिस रेंज में होता है, तो ऑटोमेटिकली हर एक ट्रांजेक्शन जब ब्लॉकचेन पे होता है, चाहे वो कोई P2P हो, चाहे वो स्वैप पे हो, चाहे कहीं पर भी हो, तो ऑटोमेटिकली उतना परसेंटेज बर्न होना है। बर्न का मतलब वो वापस कभी नहीं आना है मार्केट के अंदर, वो जाकर के एक ऐसे एड्रेस पे जाकर के वो खत्म हो जाना है जहां से कभी वापस नहीं आ सकता। तो ये सबसे अच्छी बात है। तो अब इसको होने में नॉर्मली हो सकता है 2 साल लगे, 4 साल लगे, 5 साल लगे, 10 साल लगे, लेकिन इसके लिए अब धीरे 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 कम्युनिटी बढ़ती जा रही है। 10,000 से ज्यादा की कम्युनिटी बन चुकी है विद वैल्यू एडिशन। मतलब वैल्यू एडिशन का मतलब क्या है? सिर्फ टोकन आपके हाथ में नहीं आ रहा है, उसके साथ साथ उसकी लिक्विडिटी बढ़ती जा रही है। ठीक है, अब आप देखिए, चाहे आप बिटकॉइन को ले, चाहे गोल्ड को ले, आपको अश्योरेंस क्यों होता है कि भाई ये जीरो नहीं हो सकता, और जितने लंबे टाइम तक रखेंगे आपको पता है कि भाई इसकी डिमांड बढ़ती जानी है और इसका रेट बढ़ते जाना है। तो यहां पर भी अगर मैं बात करूं तो यहां पर धीरे 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 धीरे, मैं कह रहा हूं, आपने कोई ट्रांजेक्शन नहीं भी किया, आपने सिर्फ रख करके अपने वॉलेट में रखा हुआ है, लेकिन स्वैप के ऊपर तो ट्रांजेक्शन होंगे ही होंगे। अच्छा, अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर चलो पैना का कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, फिर क्या होगा? पैनोरामा स्वैप के अंदर कोई भी ट्रांजेक्शन होगा, मतलब चाहे वो यूएसडीटी मैटिक का हो, चाहे वो यूएसडीटी इथेरियम का हो, चाहे वो यूएसडीटी बीएनबी का हो, मतलब पैना का ट्रांजेक्शन नहीं भी होगा तो भी उसके अंदर जो फीस जनरेट होगी उससे पैनोरामा ही ट्रांजेक्शन होगा, यानी उससे जो फीस जनरेट होने वाली है उससे पैनोरामा ही बाय होगा। जब पैनोरामा बाय होगा तो क्या होगा? ट्रांजेक्शन होगा, ट्रांजेक्शन होगा तो क्या होगा? उस परसेंटेज के हिसाब से बर्न होगा। तो आप ये मान के चलिए कि अगर आज के बाद वो 10,000 जो कम्युनिटी होल्डर्स हैं पैनोरामा के, अगर वो एक भी इधर से उधर ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं, और पैनोरामा में कोई ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं, मतलब कोई खरीदता भी नहीं है, कोई बेचता भी नहीं है, तो भी पैनोरामा स्वैप जो बना हुआ है वो इतना खूबसूरत, इतना जबरदस्त बना है कि अगर पैनोरामा मैटिक या पैनोरामा यूएसडीटी में कोई ट्रांजेक्शन नहीं भी हो रहा है, बाकी पूल्स के अंदर ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो भी यहाँ पर पैनोरामा बर्न होना ही है। तो ये इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। तो क्या होगा जब पैनोरामा बर्न होगा? तो उसकी क्या होगी? डिमांड बढ़ती जाएगी। जब डिमांड बढ़ती जाएगी तो क्या होगा? सप्लाई कम होगी और डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियसली रेट बढ़ता है, जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ है।
जब कोई चीज कमी होती है और डिमांड ज्यादा होता है तो क्या होता है, जैसे कि आप गाड़ी खरीदने जाते हैं तो आप क्या करते हैं कि भाई ठीक है यार, मेरे को गाड़ी इतनी वेटिंग नहीं चाहिए, मेरे को गाड़ी अभी चाहिए, तो हम ब्लैक देने के लिए भी तैयार रहते हैं, हम कहते हैं उसको प्रीमियम देने के लिए तैयार रहते हैं। कोई कोई प्रॉपर्टी ऐसी होती है जहां पर कोई व्यू अच्छा होता है, कहीं कुछ होता है, तो हम क्या कहते हैं उसको प्रीमियम पे करते हैं क्योंकि उसकी डिमांड ज्यादा होती है। तो सिंपल यहां पर भी पैनोरामा क्या होगा, दिन ब दिन दिन ब दिन दिन ब दिन कम होता जाएगा। मैं आपको दिखाता हूं अभी फिलहाल कितने मार्केट में अवेलेबल हैं, और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी इसको आप नोट करके रखें अभी के लिए, क्योंकि हम लास्ट में दोबारा चेक करेंगे। ठीक है, सिंपली आपको जाना कहाँ है, अपने गूगल क्रोम पे polygonscan.com पे जाना है, ऊपर सर्च के अंदर लिखना है पैनारोमा। ठीक है, पैनोरामा लिखते ही आपके पास नीचे सजेशन आ जाएगा, सजेशन आती है उसको क्लिक करना है, क्लिक करते ही आपके पास टोटल 8 करोड़ में से इतने बचे हैं, मैंने आपको बोला 8 करोड़ मिनट हुए हैं। ठीक है, तो अभी कितने हैं यहाँ पर, 7 करोड़ 83 लाख 43 सॉरी 83 लाख 14,340। ठीक है, 7 करोड़ 83 लाख 14,340, 7 करोड़ 83 लैक्स 14,340। चलिए मैं कैलकुलेटर पे लिख भी देता हूं ताकि आप सबको याद भी रहे। 7 करोड़ 83 लैक्स, ठीक है, 14,340, ये फिगर। ठीक है, हम लास्ट में चेक करेंगे कि कितना इस दौरान कितना बर्न हुआ। अभी बज रहे हैं 9:20। हम देख लेते हैं कि एंड में कितना यहां पर बर्न हो गया है, वो भी हम लोग यहां पर देखते हैं। ठीक है, तो ये है इसका बर्निंग मॉडल। ठीक है, अब इसके बाद सिर्फ बर्निंग मॉडल नहीं है, ये पूरा एक इकोसिस्टम बना हुआ है। ठीक है, जहां पर आने वाले टाइम में स्वैप एक्सचेंज तो ऑलरेडी आ चुका है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज भी आना है, व्हाइट लेबल सर्विसेज भी आना है, लॉन्च पैड भी आना है, इसके अलावा मर्चेंट सर्विसेज भी आने हैं, इसके अलावा सेंट्रलाइज एक्सचेंज भी आना है, एनएफटी मार्केट प्लेस भी आना है, और साथ ही साथ गिफ्ट कार्ड्स वगैरह भी आप यहाँ पर दे सकते हैं लोगों को। साथ ही साथ एक कंप्लीट एकेडमी आपको मिलने वाला है, जहां पर कैसे काम किया जाता है क्रिप्टो में, क्या क्या चीजें होती हैं, वो सब चीजें आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने को मिलने वाला है। ठीक है, यानी कंप्लीट इकोसिस्टम। इसके अलावा प्रोडक्ट्स की बात करें तो प्रोडक्ट्स के अंदर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको मिलने वाली हैं, जिसमें व्हाइट लेबल सर्विसेज के अलावा डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, सेंट्रलाइज एक्सचेंज, इसके अलावा एपीआई सर्विसेज आपको मिलने वाली हैं, व्हाइट लेबल सर्विसेज मिलने वाली हैं। कोलैटरल, ध्यान रखिएगा, ये एक बेसिकली ट्रेडर समझ सकता है कोलैटरल क्या होता है। कोलैटरल का मतलब हम कभी कोई चीज एज अ एसेट के तौर पे, लोन के तौर पे रख, मतलब हमको कुछ लेना हो या फिर कहीं से लिमिट लेनी हो, तो हम अपने पैना टोकन को दे करके हम उसका अपना लिमिट इंक्रीज कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, मान लेते हैं आपने $1,000 का ट्रेड किया है और वो लॉसेस में गया है, जनरली क्या होता है कि एक सर्टन लॉस के बाद वो ऑटोमेटिकली वो जो ट्रेड है वो कट जाता है। बट अगर आपके पास पैना रखा हुआ है तो उसका वैल्यू उस टाइम उसको एज अ कोलेटरल के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे इसके यूटिलिटीज आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलने वाला है। अब जैसे मैंने कहा कि इसका पैनोरामा स्वैप ऑलरेडी चालू हो चुका है, जो कि आप अपने किसी भी डैप एक्सचेंज में जाकर के सिंपली आप ये कर सकते हैं, swap.panorama.finance, या फिर जिस सज्जन ने आज आपको यहाँ पे इनवाइट किया है उनसे आप एक लिंक लेकर के आप इसको यूज कर सकते हैं। ये हमारा पहला प्रोडक्ट है जिसको बोलते हैं AMM, यानी ऑटोमेटिक मार्केट मेकर, ऑटोमेटेड मार्केट मेकर, जहां पर कोई भी इन्वॉल्व नहीं होता है, कोई फिजिकल इन्वॉल्वमेंट किसी की नहीं होती है, कंप्लीटली ब्लॉकचेन पे रहता है। यानी जो आप ट्रेड कर रहे हैं, जो आप स्वैप कर रहे हैं, उसमें किसी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। यानी वो जो आप बाय कर रहे हैं या फिर सेल कर रहे हैं, वो कंप्लीटली आप ही के कंट्रोल में, कहीं वहां पर कोई गड़बड़ी होने के चांसेस ही नहीं है। बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि सर हमारा ट्रेड किया, मेरे पास मैटिक नहीं है, तो ध्यान रखिएगा कभी कभार मैटिक में अगर आपके पास नहीं आया है तो डब्ल्यू मैटिक में भी आ सकता है। ठीक है, तो अपने वॉलेट के अंदर अगर आपका ट्रेड सक्सेसफुल हो चुका है तो आप एक बार डब्ल्यू मैटिक को भी ऐड करके उसको आप चेक कर सकते हैं। और डब्ल्यू मैटिक और मैटिक बेसिकली रैप्ड मैटिक है वो, तो आप डब्ल्यू मैटिक को मैटिक के कन्वर्ट करने के लिए स्वैप
वॉलेट के अंदर ही स्वैप का फैसिलिटी होता है। जैसे कि सेफपाल के अंदर एक स्वैप का ऑप्शन है, डब्ल्यूमेटिक के आगे स्वैप क्लिक करेंगे, आपका वो परमिशन लेकर के स्वैप करके मैटिक में कन्वर्ट कर देता है, सेम टू सेम ऑलमोस्ट, मतलब जीरो फीस ऑलमोस्ट। या फिर आप उस डब्ल्यूमेटिक को यूनिस्वैप पे जाकर के मैटिक में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर आप जैसे मैंने कहा कि आप किसी भी वॉलेट के अंदर आप उसको कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल हम लोगों ने पॉलीगॉन मैटिक पे चालू किया है। आने वाले टाइम के अंदर 5 नेटवर्क पे ये आएगा, इथेरियम, फाइनेंस स्मार्ट चेन, ऑप्टिमिज्म और आर्बिट्रियम। ठीक है, अब तक कोई भी एक्सचेंज जो हमारे पास है एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर 5 नेटवर्क पे नहीं है। आने वाले टाइम में जितने नेटवर्क है उन सब पे ये आने वाला है। तो कहने का मतलब जितनी ज्यादा ट्रांजेक्शन्स यहाँ पर होने वाली हैं आप सोच नहीं सकते। अब इसके फीचर्स क्या हैं? ऑलरेडी जैसे मैंने कहा कि मार्केट के अंदर काफी सारे स्वैप एक्सचेंजेस हैं, जिसमें यूनिस्वैप है, पैनकेक स्वैप है, सुशी स्वैप है, बेबी स्वैप है, ऐसे कई सारे स्वैप एक्सचेंजेस हैं। तो इस पे क्यों लोग आएंगे? ठीक है, जब ऑलरेडी अगर एक्सचेंजेस है तो इस पे क्यों आएंगे? जब इसके अंदर कुछ एडिशनल फीचर्स होंगे जो कम्युनिटी को, जो क्रिप्टो लवर को जो अट्रैक्ट करेंगे, तभी तो आएंगे। तो सबसे पहला है यहाँ पर कि आपका जो एसेट है उसकी एक्सेस आप ही कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? एक तो आपका वॉलेट है तो आप ही एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन किसी कारण से अगर आपका वॉलेट का 12 कीज मिसप्लेस होते हैं तो यहाँ पर एक एडिशनल सिक्योरिटी दी गई है, इसको बोला जाता है गूगल ऑथेंटिकेटर। और अगर आप सब लोग जानते हो गूगल ऑथेंटिकेटर क्या होता है, तो वो एक ऐसा ऐप है, उसके अंदर हर 30 सेकंड में नया नया कोड जनरेट होता है। ठीक है, जो कि आप ही के ऐप के साथ लिंक्ड होता है। ठीक है, तो वो किसी और के साथ नहीं हो सकता है। तो यह यहाँ पर ये फैसिलिटी दी गई है। और अगर किसी का गलती से गूगल ऑथेंटिकेटर अगर मिसप्लेस होता है तो समझ लीजिए फिर उसको भी सिक्योर करना आपका काम बनता है। तो आप लोग पहले गूगल ऑथेंटिकेटर को अंडरस्टैंड करें, वो कैसे काम करता है। उसकी भी एक प्राइवेट की होती है, जैसे हमारे वॉलेट के प्राइवेट कीज होते हैं, 12 वर्ड्स होते हैं, ऐसे गूगल ऑथेंटिकेटर का भी प्राइवेट की होता है। वो पर्टिकुलर ऐप जिसके साथ आप कनेक्ट कर रहे हैं उसके साथ वो प्राइवेट की होता है। ठीक है, मतलब गूगल ऑथेंटिकेटर का प्राइवेट की नहीं होता है, वो जिस ऐप के साथ आप कनेक्ट कर रहे हैं उसके लिए एक डेडिकेटेड आता है। तो वो भी आप ध्यान से रख लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपके अंदर जो लिक्विडिटी पूल के अंदर जो आपका फंड्स है वो आप सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक बहुत ही जबरदस्त चीज है, वो है आपकी वॉलेट की इंटीग्रिटी चेक करता है चेन एनालिसिस। यानी आपके पास जो फंड्स के जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड वॉलेट हो, या फिर कहीं से कोई फ्रॉडुलेंट तरीके से फंड्स ना आए हों। यानी जो दुनिया भर में अब क्रिप्टो के, क्योंकि अब हैकर्स भी बहुत सारे लोग हैं, तो उन सब से आपको बचाने के लिए चेन एनालिसिस का बहुत बड़ा रोल यहाँ पर होने वाला है। इसके अलावा हमारा जो पूरा प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल मतलब पूरा कोड है। देखिए जो सर्टिक है वो दुनिया का एक टॉप मोस्ट कंपनी है, ऑडिटिंग कंपनी। ठीक है, तो वो हर तरह की ऑडिटिंग करता है। अभी तो क्योंकि क्रिप्टो में क्या है कि जब एक नाम जो एक ब्रांड बन चुका है सर्टिक, क्योंकि वो एक उनका ऑथेंटिसिटी बहुत जबरदस्त है, वो ऐसे हर एक को नहीं देता है। लेकिन अगर आप एक टोकनिज्म को आप हैंड ओवर कर रहे हैं कि भाई मैंने एक व्हाइट पेपर बनाया है और मेरा ये टोकनिज्म है कि भाई मैं इतने टोकन बना रहा हूँ और उसमें से इतने ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, और अगर मैंने वो सबमिट किया है तो वो उसी को चेक करके भेजता है। लेकिन पूरा प्रोटोकॉल, मतलब जो हमारा पूरा स्वैप है, जो हमारा पैनोरामा स्वैप है, उसकी पूरी कोडिंग उसने ऑडिट किया। और इसको ऑडिट होने में, नॉर्मल टोकन ऑडिट होने में 3 से 8 दिन लग जाते हैं, लेकिन हमारा पूरा कोड ऑडिट होने में लगभग लगभग 8 महीने लग गए। इसी कारण से जो हम लोगों का जो प्लानिंग था कि भाई हम लोग जनवरी में आ रहे हैं, फरवरी में आ रहे हैं, मार्च में आ रहे हैं, अगले 15 दिन में आ रहे हैं, अगले एक हफ्ते में आ रहे हैं, 2 दिन में आ रहे हैं, हाथी निकल गया पूंछ रह गया। तो जो मैं बहुत सारी मीटिंग्स में मैंने बताए हैं, तो वो क्योंकि ऑडिट डिले होने के कारण ये लंबा होता गया। डिले नहीं हुआ है, इनफैक्ट उसको मतलब एक बहुत डिटेलिंग तरीके से, क्योंकि उनके लिए भी हमारा जो स्वैप है वो यूनिक था। ठीक है, क्योंकि एक तो होता है ना कि पहले से किसी ने कोई टेस्ट किया तो उसको उसके पास पैरामीटर्स हैं, लेकिन जब कोई नई चीज बनती है तो उसमें ऑडिटिंग होने, क्योंकि वो उसका रेपुटेशन जुड़ा हुआ है। और साथ ही साथ ये नहीं कि सिर्फ ऑडिट करके डाल दिया और आपको काम चला हो गया, भाई ये रिपोर्ट मिल गया अब आप जाओ जो मर्जी करो, ऐसा नहीं। बकायदा 24/7 × 365 डेज हमारी
प्रोटोकॉल के ऊपर उसकी 24/7/365 नजर रहती है, और उसको बोला जाता है स्काईनेट। और साथ ही साथ हमारा प्रोटोकॉल, हमारा स्वैप इतना जबरदस्त बना है, सर्टिक ने उसके ऊपर एक बग बाउंटी का फीचर भी चालू किया। बग बाउंटी क्या होता है कि दुनिया भर के जितने हैकर्स हैं, यानी दिमागदार लोग हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, उनको बोला कि भाई आइए, हमने इसको ऑडिट किया हुआ है, इसके अंदर कमी ढूंढ के निकालिए, हम आपको रिवॉर्ड करते हैं। तो उसकी कैटेगरी बना दिया है कि भाई अगर कोई मेजर करता है तो उसको इतना मिलेगा, मीडियम करता है तो इतना, स्मॉल करता है तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स, और वो सर्टिक उसको रिवॉर्ड कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे फीचर्स हैं, मल्टी नेटवर्क की यहाँ पर ऑप्शन आपको मिलने वाला है, सिक्योर्ड प्लेटफॉर्म मिलने वाला है, इसके अलावा लॉक लिक्विडिटी का फीचर यहाँ पर है, कस्टमर सपोर्ट आपको मिलने वाला है, और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट अर्निंग भी कर सकते हैं इस स्वैप के ऊपर। यानी सिंपली जिस सज्जन ने आज यहाँ पे इन्वाइट किया है, उनसे आप एक रेफरल लिंक लें, उसके बाद वहां पर अपना ट्रेड करें, तो उसको फीस तो आपको जो होना ही होना है। साथ ही अगर आप अपने लोगों को, जो लोग क्रिप्टो के जानकार हैं, उनको आप अपना रेफरल लिंक भेजते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ पैना के तौर पर फीस जनरेट होना शुरू हो जाता है। अब इसके अंदर क्या है कि इस टोकनिज्म को ऑब्वियसली कम्युनिटी चाहिए। ठीक है, कम्युनिटी बनाने के लिए एक 7 मार्बल का एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन किया गया। अब ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? जैसे मैंने कहा कि पैनोरामा जो स्वैप बना है वो कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड है, ऐसे ही एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी जनरली डिसेंट्रलाइज्ड बना दिया गया। यहाँ पर कोई भी इसका कंट्रोल नहीं करता है, बस सिर्फ इसके आप ये कह सकते हैं कि देख रेख करने के लिए, क्योंकि एक वेबसाइट चाहिए होता है, उसके लिए वहां पर लोग उस वेबसाइट में जो कॉस्मेटिक चेंजेस करने होते हैं उनको देखने के लिए होता है। अदरवाइज कंप्लीटली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिक ये काम करता रहता है। तो अब इसके अंदर 7 मार्बल के अंदर आपको 7 तरह के इनकम मिलते हैं, जिसमें स्टेकिंग बोनस है, डायरेक्ट रेफरल बोनस है, लीडरशिप बोनस है, मैनेजर बोनस है, टीम मैनेजर बोनस है, ग्लोबल मैनेजर बोनस है, डायरेक्टर बोनस है। अब दिल थाम के बैठिए, हम स्टेकिंग का पहला इनकम की बात करने वाले हैं। उस इनकम में आपको मिलने वाला है 7% पर साइकिल, आपको यहाँ पर रिवॉर्ड के तौर पे मिलने वाला है। और कब तक मिलेगा? 350%, जब तक आपका रिवॉर्ड नहीं बनता है। यानी आप जो भी पैकेज यहाँ से लेते हैं, उस पैकेज का 350% तक आप यहाँ से बेनिफिट ले सकते हैं। कहने का मतलब मिनिमम $50 से शुरू करके आप $10,000 तक का कोई भी पैकेज यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर $50 से $10,000 तक पर साइकिल आपको 7% मिलेगा, 350% आपको यहाँ पे मिलने वाला है। अब ये साइकिल कितने दिन का है फ्रेंड्स? साइकिल है पहले 41 साइकिल तक 7-7 दिन का है। यानी आप ये कह सकते हैं कि ये डेली आपको 1% के हिसाब से आपको मिल सकता है। ठीक है, ओवरऑल यहाँ पर जो आपको मिलना है, अब आप कहोगे कि महीने का 30% हो गया, जो कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री के अंदर इतना नहीं मिलता है। तो यही स्टेकिंग का बेनिफिट है। लेकिन आपको 30% लेने के लिए कुछ एक्टिविटीज करना है। क्या करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, जिसमें पहला इनकम है आपको 5% डायरेक्ट रेफरल। ठीक है, इसके अलावा चलिए मैं पहले ही बता देता हूं, जो पर साइकिल आपको 7% मिलना है, उसके लिए आपको एक छोटा सा एक्टिविटी करना है। वो क्या एक्टिविटी है? हर साइकिल के बाद, यानी हर साइकिल के बाद आपको जो पैकेज आपने लिया है, उस पैकेज को आपको रिन्यू करना है, या रिसाइकिल करना है, या फिर आप उसको कह सकते हैं रोल ओवर करना है। रोल ओवर या रिन्यू या रिसाइकिल का मतलब क्या है? सिंपली आपने जो भी पैकेज लिया है, पैकेज कैसे लेते हैं, यहाँ जैसे $50 लिखा हुआ है, या $100 या फिर $1,000, जो भी आप पैकेज लेते हैं, लेटेस्ट एग्जांपल के तौर पे आपने $1,000 का पैकेज लिया है। ठीक है, तो $1,000 का पैकेज अगर आप आज लेते हैं, तो आपको उतने वैल्यू के पैना आपको 7 मार्बल के अंदर स्टेक करना है, क्योंकि ये पूरा पूरा जो प्रोग्राम बना हुआ है वो 7 मार्बल के इकोसिस्टम पे बना है, पॉलीगॉन पे बना है। तो आपको करना क्या है कि आपने एग्जांपल के तौर पे $1,000 का अगर आपको मिल रहा है, तो आपने $1,000 का पैना बाय करना है, जो आज डिस्काउंटेड रेट पे है। मतलब अगर आज लगभग लगभग 8 सेंट के आसपास है, अगर आप खरीदने जाते हैं $1,000 का, तो आपको 12,000 से लेके 12,500 पैना मिलते हैं। लेकिन सिस्टम आपसे लेता है 10 सेंट के हिसाब से, यानी आपको 2 से 2,500 पैना आपके पास बच जाते हैं। एज ए लीडर होने के नाते मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपके पास
2 से $2,500 पैना आपके पास एडिशनली बच जाते हैं अगर आप $1,000 का पैकेज लेते हैं तो सिस्टम आपको $1,000 पे लेता है 10,050 पैना। ठीक है, तो आपके पास एक्स्ट्रा बच गए। अब करना क्या है कि जैसे ही 7 दिन हो जाते हैं तो सिस्टम क्या कहता है, आपके पास आपका रिवॉर्ड जनरेट कर देता है। जनरेट मतलब $70, 7 दिन का $70 हो गया, $70 आपके पास रिवॉर्ड जनरेट हो गया। अब $70 आपने ले लिया, ठीक है, थ्रू लिक्विडिटी आपको मिलता है। अब नेक्स्ट साइकिल लेने के लिए आपको करना क्या है, आपको $1,000 वर्थ का पैना आपको लेना है और वापस सिस्टम में डालना है और तुरंत आपको वापस आ जाता है। मतलब अगर आज के हिसाब से मैं बात करूं, एग्जाम्पल के तौर पर 2,000 पैना तो आपके पास आज बचे ही हैं। अब उस टाइम मान लेते हैं कि अगर 10 सेंट की वैल्यू हुई है तो उसकी कीमत होगी कितनी, 2,000 की कीमत होगी ऑटोमेटिकली $200। तो आपको सिर्फ $800 का पैना खरीदना है, सिस्टम में डालना, तुरंत आपके पास $1,000 का वापस आ जाता है। यानी एक हाथ से देकर के एक हाथ से लेना। उसका काम क्या है, आपका उसको रोल ओवर बोलते हैं, रिसाइकल बोलते हैं, या फिर रिन्यू करना है। ठीक है, तो वो आपके पास वापस आ गया। अब आपको अपने पास रखना है, लिक्विडिटी में डालना है, उसको कन्वर्ट करके मैटिक में, यूएसडीटी में रखना है, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, वो आपको जैसे करना है आप उसको कर सकते हैं, क्योंकि वो फ्री कॉइन है आपके। फ्री मीन्स वो आपके पास कोई बंधे हुए नहीं है, वो ट्रेडेबल है। तो आपने रख लिया और साथ ही साथ $70 का आपके पास रिवॉर्ड आ गया। अब ये करने से होगा क्या, मतलब ये रिन्यू करने से फायदा क्या होगा। रिन्यू करने से आपके 2 ट्रांजेक्शन हो गए, यानी एक आपने डिपॉजिट किया, एक आपका विड्रॉल होगा। तो 2 ट्रांजेक्शन से क्या होगा, हमारा जो पैना का इकोसिस्टम है पैनोरामा टोकन का, वो है बर्निंग मॉडल पे है। तो 2 ट्रांजेक्शन होने से क्या हुआ, आपका बर्न हुआ। तो ऐसे हर हफ्ते आप करते जाएंगे तो आप ऑटोमेटिकली एक ऑर्गेनिक डिमांड क्रिएट करते जा रहे हैं, यानी क्वांटिटी कम होती जा रही है और डिमांड बढ़ती जा रही है। टोटल आज की डेट में भले 8 करोड़ मिंट हुआ है, लेकिन मार्केट में अगर बात करूं तो बहुत ज्यादा नहीं है, लगभग 31 लाख के आसपास मार्केट में बचे हुए हैं। क्योंकि लिक्विडिटी के अंदर लगभग 20 लाख है, 7 मार्बल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 20 लाख है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने थोड़े से ऊपर के रेट से लिए हुए हैं, और जो, या फिर कुछ लोगों ने ऐसे हैं जो लेकर के, मतलब उन्होंने कहा कि भाई हम आगे आने वाले टाइम में इसको 5-7 साल के लिए हम देखेंगे ही नहीं। जैसे हमारे बीपी सिंह जी हैं, उन्होंने कहा कि भाई मैं तो अपने बच्चे के नाम से हमने लेके रखा हुआ है, उसको मैं हाथ ही नहीं लगाऊंगा, वो चाहे वो मतलब चाहे $100 का हो, $1,000 का हो, 1 लाख का हो, चाहे वो $1 का हो, आना नहीं है $1 में, लेकिन एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने 5-7-10 लाख पैना टोकन लेकर के रख दिया है, और 40 लाख वैसे हो गए हैं। तो मार्केट में लगभग 20 से 25 लाख के आसपास सर्कुलेशन हो रही है। अब हम लास्ट में देखेंगे भी कि कितना बर्निंग हर आधे घंटे में हो रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, रेट बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बट वो आपकी चॉइस है कि आपने हर हफ्ते पैना रखना है, उसको मैटिक में कन्वर्ट करना है या यूएसडीटी में कन्वर्ट करना है। तो बर्निंग होने का भी इसके अंदर रिवॉर्ड जुड़ा हुआ है, यानी 7% के अंदर बर्निंग का भी जुड़ा हुआ है, लिक्विडिटी रिवॉर्ड भी जुड़ी है और कैपिटल रिवॉर्ड भी जुड़ा हुआ है। तो लास्ट में मैं आपको एलोबरेट भी कर दूंगा। अब क्या होगा, जब ये चीजें आप करना शुरू कर देंगे तो आपके पास कुछ लोग आएंगे, या फिर आपको अच्छा लगेगा तो आप ऑटोमेटिकली कुछ लोगों को बताएंगे। 5% का डायरेक्ट रेफरल आपको वन टाइम यहाँ पे मिलना है, यानी आप जितने लोगों को भी आप डायरेक्टली रेफर करते हैं उनसे 5% आपको वन टाइम मिलना है, सब्जेक्ट टू जितने का आपका पैकेज है उतना, या फिर उससे कम का 5% मिलेगा। आपसे बड़ा होगा तो आपके हिसाब से ही कैलकुलेशन होगा। इसके अलावा यहाँ पर क्या है, लीडरशिप बोनस है, जहां पर वन टाइम तो आपको 5% मिल गया, लेकिन हर हफ्ते जिनको आपने इंट्रोड्यूस किया है वहां से भी उनको रिवॉर्ड मिलना है। तो वो जो रिवॉर्ड वो लेंगे उसका 15% आपको भी मिलना है, हर हफ्ते मिलना है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि आपने मुझे $1,000 से इंट्रोड्यूस कर दिया, तो आपने $1,000 का पैकेज लिया था, तो आपको हर हफ्ते 70 यानी 7 चौक 28 $280 मिल रहे हैं। तो अब मुझे भी हफ्ते के 70 मिल रहे हैं, तो जब जब मैं 70 निकालूंगा तो मेरा 15% बनते हैं $10.5। तो आपके $70 के साथ मेरे $10 भी आपके पास आएंगे, मेरे से कट के नहीं, सिस्टम आपको देगा। तो यानी अगर आपने एक आदमी को इंट्रोड्यूस कर दिया $1,000 से, तो आप में $10 जुड़ गया, यानी जहां 70 मिल रहे थे वहां 80 मिलेंगे।
ऐसे आप जितने लोगों को डायरेक्टली जोड़ते जाएंगे हजार 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 डॉलर से, तो आपके उनका ये मान के चलिए कि 10-10 डॉलर उनके भी हर हफ्ते जुड़ते जाएंगे। ठीक है, जहां पहले आपको महीने के लगभग $300 मिल रहे थे, एक आदमी को जोड़ने से $340 मिलने शुरू हो जाएंगे। ऐसे अगर आपने 2 आदमी को जोड़ दिया तो 340 में फिर $40 जुड़ जाएंगे, 380 हो गए। ऐसे अगर आपने 10 लोगों को जोड़ दिया तो $400 वो और $300 आपके, $700। यानी महीने के कितने हो गए $700 का मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं, लगभग लगभग हो जाते हैं 50,000 से भी ऊपर। ठीक है, लगभग लगभग 60,000 के आसपास ये बन जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे जितने लोगों को आप जोड़ते जाएंगे उतने उतने 40 डॉलर जुड़ता जाएगा। अब जिन लोगों को आपने इंट्रोड्यूस किया, ऑब्वियसली वो भी, उनके भी अपना सर्कल है, वो भी आगे कुछ ना कुछ लोगों को इंट्रोड्यूस करेंगे, उनको 15% मिलेगा। यानी मैं अगर मान लेते हैं कुछ लोगों को इंट्रोड्यूस करूंगा तो मुझे 15 मिलेगा, आपको उनका उनकी तरफ से 5% और मिलेगा। ठीक है, उसके लिए छोटा सा कंडीशन है कि आपको 2 डायरेक्ट करने हैं। ऐसे ही उनके नीचे वालों से 3% मिलेगा, उनके नीचे वालों से 2% मिलेगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि आपके 4 डायरेक्ट और 6 डायरेक्ट होंगे तो आपके 4 लेवल तक ओपन हो जाए। ठीक है, अब सिर्फ यहीं तक की कहानी नहीं है। ठीक है, अब इसके आगे भी है जिसको बोला जाता है मैनेजर बोनस। मैनेजर बनने के लिए आपको करना क्या है, केवल कम से कम 12 डायरेक्ट आपने लोगों को करना है, कोई भी छोटे बड़े पैकेज से। 100 लोगों का टीम साइज होना चाहिए, जिसमें कम से कम 1 लेग के अंदर 50 लोग होने चाहिए, दूसरे लेग के अंदर 50 लेग होने चाहिए, और $25,000 का बिजनेस और $25,000 का बिजनेस आप जैसे ही कंप्लीट करते हैं आप बन जाते हैं मैनेजर। मैनेजर बनते ही आपके पूरे 51 लेवल तक का लेवल खुल जाता है। ठीक है, 51 लेवल तक का पूरा आपका लेवल ओपन हो जाता है। और मतलब कहने का मतलब, आपको कोई भी कहीं पर भी कोई जुड़ता जाएगा 51 लेवल के अंदर, कुछ ना कुछ आपको इंसेंटिव देके ही जाएगा। मैनेजर के बाद क्या होगा, जब आपने मैनेजर बने तो श्योर नीचे भी टीम में भी कोई ना कोई मैनेजर बनेगा, तो टीम मैनेजर बनेगा। आप जब मैनेजर बनेंगे तो आपका नेक्स्ट टारगेट होगा टीम मैनेजर का। तो उसके लिए सिंपल टारगेट है, 25,000 का आपके डायरेक्ट होने चाहिए, और $75,000 का एक स्ट्रॉन्ग लेग में, $75,000 का वीक लेग में बिजनेस होना चाहिए। और जितने मैनेजर आपके टीम में आते जाएंगे, फर्स्ट लेवल के मैनेजर जितना अर्न करेगा उसका 10%, दूसरे लेवल के मैनेजर से 5%, तीसरे लेवल के मैनेजर से 3% आपको रिवॉर्ड के तौर पे 3 लेवल का इंसेंटिव मिलता जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ग्लोबल मैनेजर है जहां पर 35 डायरेक्ट होने चाहिए, 500 एक लेग में और 500 दूसरी लेग में होगा। बिजनेस 3,25,000 का एक लेग में, 3,25,000 के टोटल मिला के सब लेग मिलाकर करेंगे तो 1% टोटल बिजनेस का। ध्यान रखिएगा, मैनेजर और टीम मैनेजर में आपके एफर्ट का मिल रहा था, ग्लोबल मैनेजर में सिस्टम में जितना, यानी 7 मार्बल के अंदर जितना बिजनेस आ रहा है उसका 1% उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होना है। इसके अलावा डायरेक्टर बोनस है जहां पर 5,000 एक लेग में, 5,000 सब मिला के लेग्स में होता है, और बिजनेस 8,25,000 का, और 8,25,000 का अगर बिजनेस आप करते हैं तो 0.5% सभी टोटल जहां पे ज्वाइनिंग आ रही हैं उनमें से निकाल करके उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये है प्रेजेंटेशन, जहां पर हम लोगों ने एक बहुत ही खूबसूरत प्रेजेंटेशन, आई एम श्योर मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है। लेकिन चलिए जाते जाते वापस हम लोग बर्निंग को आते हैं, क्योंकि हमारा बर्निंग ही इसका मेन हार्ट सोल सब कुछ है। ठीक है, था 7,83,14,340, केवल 20 मिनट हुए हैं। 20 मिनट के अंदर देखते हैं कि कितना बर्न हुआ है। ठीक है, ये रहा 7,83,13,703, 7,83,13,303 माइनस 7,83,13,303, यानी 20 मिनट के अंदर 1,000 बर्न हो चुके हैं अभी अभी जस्ट। ठीक है, और मैं आपको साथ ही साथ दिखा दूं, ये जो बर्न हो रहे हैं हर सेकंड, हर कुछ सेकंडों में हो रहे हैं। यहाँ पर आप ट्रांजेक्शन देखेंगे तो आप ये देख सकते हैं 1 मिनट पहले, ठीक है, ये 1 मिनट पहले की है सारी, 2 मिनट पहले। ठीक है, कोई डिपॉजिट कर रहा है, कोई लिक्विडिटी डाल रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, कोई ट्रांसफर कर रहा है। तो यहाँ पर आपको बकायदा ये नल एड्रेस जो दिख रहा है, तो ये बकायदा बर्निंग हो रही है। देखिए 10 बर्न हो गए यहाँ पर, यहाँ पर 0.075 बर्न हो गया। ठीक है, यहाँ पर 10 बर्न हो गए।
तो यहाँ पर हर एक ट्रांजेक्शन पे, यहाँ पे किसी ने 1000 इधर उधर किया तो 5 बर्न हो गए। तो मैं आपको अभी वापस रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, तो भी आप देख सकते हैं कुछ ना कुछ, मतलब इतनी यहाँ पर हो रही है कि आप कुछ ना कुछ बर्न होगा ही होगा। यहाँ पे लास्ट के 4 डिजिट याद कर लीजिएगा, 3703। मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर रहा हूँ तो आई एम श्योर कुछ ना कुछ यहाँ पर बर्न हो गए। देखिए 3703 था, 703 में से यहाँ पर 45 टोटल यहाँ पर बर्न हो गए। ठीक है, यानी हर कुछ सेकंड के अंदर यहाँ पर कुछ ना कुछ बर्न हो रहा है। देखिए 28 सेकंड पहले, 28 सेकंड पहले, 1 मिनट पहले, यानी ये जो 4 ट्रांजेक्शन, 5-6 ट्रांजेक्शन हुए हैं, ये अभी अभी हुए हैं। देखिए 11-11, ठीक है, इसके अलावा 10 यहाँ पर हो गए। तो पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ यहाँ पर इस बर्निंग मॉडल पे काम चल रहा है। और तो और साथ ही साथ अगर मैं आपको बात करूं तो आज ये एक जो सर्टिक की, जो मैं आपको बता रहा था, सर्टिक की अगर आप देखेंगे तो सर्टिक के ऊपर यहाँ पर सीधा सीधा आप सर्टिक.com पे जाएं, वहां पर सर्टिक सर्च बार में डाल दें, आपको 2 हमारे रिपोर्ट मिलते हैं। एक टोकन का रिपोर्ट है जो कि पीडीएफ खोल करके आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा क्या कहते हैं, स्वैप का भी हमारा प्रोजेक्ट वहां पर डला हुआ है। ठीक है जी, कोड सिक्योरिटी आप चेक कर सकते हैं। अगर आप टेक्निकल हैं, इस चीज के बारे में जानते हैं, तो आप इसको बिल्कुल जान सकते हैं। बग बाउंटी जिसकी मैं आपका जिक्र कर रहा था, ये बग बाउंटी के अंदर ये रिवॉर्ड दिया गया है, क्रिटिकल, मेजर, मीडियम और लो, 4 कैटेगरी में बांटा गया है। $1 लाख का फंड रिजर्व किया गया वहां पर। ठीक है, यानी $1 लाख तक लोग क्लेम कर सकते हैं वहां पर, अगर इसके अंदर कोई कमी ढूंढ के निकालेगा तो इतना एक जबरदस्त सॉलिड। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारी टोकन को ऑलरेडी फेरी प्रूफ जैसे एक और ऑडिटिंग कंपनी है, जो कि वो भी एक टॉप मोस्ट कंपनीज में आता है, वहां से भी ऑडिट हुआ है, उसका भी आप बकायदा रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। पिछले साल इसकी रिपोर्ट आई है, पिछले साल पूरा अक्टूबर, 5 अक्टूबर को। ठीक है, 5 अक्टूबर को इसका पूरा ऑडिटिंग हो चुका था। उसके बाद स्वैप आते आते हमारा थोड़ा टाइम लग गया है। तो कहने का मतलब एक सॉलिड प्लेटफॉर्म हमारा ऑलरेडी बन चुका है। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कुछ चीजें जो हमारी 7 मार्बल के अंदर कुछ चीजें जो थी वो लीकेज के तौर पे थी, क्योंकि ये कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम है। ठीक है, कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम मतलब यहाँ पर कोई मालिक नहीं है, आप भी इसका एक हिस्सेदार हैं, मैं भी एक हिस्सेदार हूँ। ठीक है, जैसे आप हैं वैसे मैं भी हूँ। ठीक है, यहाँ पर कोई भी मालिक नहीं है, कोई बस सिर्फ फर्क ये है कि हो सकता है कि मैं कुछ 2 दिन पहले आया होऊंगा, 2 दिन आप बाद में आए होंगे, या हो सकता है ऐसे कई सारे लोग होंगे जो मेरे से पहले भी आए होंगे। ठीक है, तो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग का फर्क है। आप भी यहाँ पे प्रेजेंटेशन देना चाहें तो आप भी आ सकते हैं, बट इसमें कई सारी जगह पर लूप होल्स थी, क्योंकि कम्युनिटी में क्या होता है, इट्स बेसिकली 7 मार्बल एक कस्टोडियन आप इसको कह सकते हैं। अब उस गल्ला, इसको हम गल्ला कह सकते हैं, उस गल्ले में से अगर ज्यादा लीकेज होता है तो क्या होगा, कम्युनिटी का नुकसान होगा। तो अभी आज जितने लोगों ने भी उसमें लॉगिन करके देखा होगा तो कुछ लोगों के आईडीज एक्सपायर बता रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 3.5 टाइम्स के बाद, या जो पहले जो सिस्टम था 3 टाइम्स का, उसके बाद आईडी एक्सपायर हो गई है। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों को अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत है। मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि मेरे पास एक सज्जन का अभी मैसेज आया और मुझे लगा कि भाई आपके साथ वो शेयर करना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपके साथ वापस स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ये मैं कोई किसी को मतलब ऐसे आप लोग अपने अकाउंट में जाकर के चेक कर सकते हैं। जैसे मेरे पास एक सज्जन का मैसेज आया कि भाई उनका $100 का एक पैकेज है। ठीक है, जिसमें 23वां साइकिल उनका चल रहा है और आज वो एक्सपायर बता रहा है। ठीक है, जैसे आप ये देख सकते हैं 20 सितंबर का उनका था, 27 सितंबर तक उनका होना था, बट आज एक्सपायर बता रहा है। ठीक है, अब आप ऐसे कई सारे लोगों के हुआ भी होगा। तो अब इसका सिंपल सा लॉजिक क्या है मैं बता देता हूँ, ये देखिए। ठीक है, एक विड्रॉल लिमिट है, उनकी $100 की आईडी है। $100 के हिसाब से उनके पास $300 आने चाहिए, चाहे वो कैपिटल रिवॉर्ड के तहत हो, डायरेक्ट हो, या फिर आपका टीम से हो। ठीक है, अब उनके पास आया कितना है, $838।
यानी 8 टाइम्स उनके पास जा चुका है। ठीक है, तो अब अगर मान लेते हैं कि अगर इसके ऊपर कोई लिमिट नहीं होगा तो ये ऐसे ही निकलता जाएगा और कोई इसमें कंट्रोल नहीं रहेगा। तो यहाँ पर फिलहाल अगर आप लोग देखेंगे तो हो सकता है कि कुछ लोगों का यहाँ पर लिमिट चेक कर लीजिएगा और कितना आपने निकाला है, कितना आपके पास आया हुआ है, और अगर आपके पास 3x या उससे ऊपर आ चुका है तो सिंपली अपना पैकेज को स्टेक, जो हमारा स्टेक का ऑप्शन है, उस स्टेक के ऑप्शन में जाकर के वापस अपने पैकेज को अपग्रेड कर, जैसे आप पैकेज को अपग्रेड करते हैं 3.5 टाइम्स आपके पास उसका लिमिट खुल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके के अभी कुछ चेक्स लगाए हुए हैं ताकि आप लोग एक क्या कहते हैं, लंबे टाइम तक, लॉन्ग टर्म तक हम लोग यहाँ पर काम करें और अच्छा खासा यहाँ से बेनिफिट ले सकें। तो अब मैं चैट ओपन करता हूं और मैं चाहूंगा कि भाई कुछ लोग, अगर किसी से कोई पर्टिकुलर रिलेटेड टू 7 मार्बल से अगर कोई सवाल हो तो वो अपने चैट बॉक्स में मेंशन करें। ठीक है, तो चैट बॉक्स मैंने ओपन कर दिया है, तो आप लोग चैट बॉक्स में मेंशन करें। इसके अलावा आपके जो भी लीडर हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी सुबह 7 बजे हमारी बुक रीडिंग क्लब होती है, उसमें भी आ सकते हैं। और इसके अलावा बीच बीच में हमारे टेक्निकल मीटिंग होते हैं, टेक्निकल सेशंस होते हैं, 1-to-1 सेशंस होते हैं, तो आप उसमें आप पूछ सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर सिर्फ 7 मार्बल से रिलेटेड अगर किसी को कोई सवाल हो तो वो आप उसको ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप लोग सर्टिक पे जाएं, वहां पर वोट करें, वहां पर केवाईसी के लिए, ताकि आप लोग वहां पर उसको, ओके गुड, 1,000 वोट हो गए हैं सर्टिक के ऊपर। राज पटेल जी ने बोला है, तो मैं राज पटेल जी, आप पूरी कम्युनिटी को बहुत 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 बधाई देता हूं कि भाई वहां पर एक बहुत ही अच्छी बात है कि भाई वहां पर हो गया है। ठीक है, इसके अलावा श्रीकांता दिगल जी बोलते हैं कि सर मेरा ऑटोमेटिकली विड्रॉल लिमिट खत्म हो गया है। सर उसके लिए आप एक बार विड्रॉल चेक कर लीजिए, कितना आपका विड्रॉल आया है, कितना आपका अर्निंग हुआ है, कितने पैकेज के अगेंस्ट में, तो वो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, नहीं तो हम लोग मोस्ट प्रॉब्ली कल या फिर आप अपने जो लीडर हैं उनके आप संपर्क में आकर के उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा आमिर सर पूछ रहे 30 सेंट कैसे जाएगा, क्या है लॉजिक, प्लीज बताओ। ये अच्छा सवाल किया सर आमिर सर, क्योंकि ये एक कम्युनिटी बेस्ड कॉइन है, कम्युनिटी बेस्ड टोकन है, तो इसके लिए हम सब लोगों को मिल करके एफर्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, अपने लिए कम्युनिटी बनाना पड़ेगा, स्टेक करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि भाई ये नीचे आने का कारण क्या हुआ, नीचे आने का कारण ये हुआ क्योंकि इसके अंदर कोई चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं थे। जैसे आपको एग्जांपल के तौर पे बताया, $100 के पैकेज में $838 मतलब निकले हैं। ठीक है, और उसके अंदर कहीं ना कहीं उस कॉन्ट्रैक्ट में कहीं ना कहीं वो लीकेज था, जो धीरे धीरे वो क्या कहते हैं, एक के बाद एक के बाद एक उसको प्लग इन करते गए हैं। तो अब क्या होगा कि भाई जैसे मैंने कहा कि 80 लाख टोटल जो सर्कुलेशन में है, उसमें से ऑलमोस्ट आप खुद जाके चेक कर सकते हैं कि लिक्विडिटी में 20 लाख के आसपास है। हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो 7 मार्बल में, उसमें भी लगभग लगभग 20 लाख हैं। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि कुछ लोगों ने इसको एज ए एसेट के तौर पर लंबे टाइम के लिए होल्ड करके रखा हुआ है। उसके अलावा कुछ लोगों ने थोड़े से हायर रेट्स पे बाय करके रखा, और कुछ लोगों ने सर्कुलेशन मतलब रिसाइकल करने के लिए रखा हुआ है। अब जो लिक्विडिटी में जा रहा है, जैसे कि आप सब लोग बना रहे हैं लिक्विडिटी, 16,000 से ज्यादा लिक्विडिटी वहां बन चुका है। ठीक है, तो उन सब में आप ही का एसेट बिल्डअप हो रहा है, तो आप लोग सब मिलकर के एफर्ट करेंगे तो आई एम श्योर 30 का कोई हमारा टारगेट थोड़ी है ये, तो भाई और ज्यादा इसको खासकर मीटिंग के दौरान ही करते हैं। तो
ओके, इसके अलावा ओके, आर्बिट्रेक कब चालू होगा? हाँ यस, जैसे मैंने कहा 10 प्रोडक्ट हैं हमारे पास, तो ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स आने वाले हैं जिसमें धीरे 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 सारी चीजें, देखिए हमारे पास किसी ने सुबह मेरे से पूछ रहे थे कि भाई अगर मान लेते हैं कि सुबह ब्रेकफास्ट और लंच और डिनर एक साथ दिया जाए तो क्या होगा, हम कुछ भी नहीं खा पाएंगे। तो धीरे धीरे एक स्वैप आया है, उसको आप पहले अंडरस्टैंड करें। 7 मार्बल है आपके पास, उसको अंडरस्टैंड करें, ठीक है। उसके बाद फिर धीरे धीरे नेक्स्ट लेवल पे हम लोग बढ़ते जाएंगे, ठीक है। एक साथ सारी चीजें आ जाएंगी तो हम एक को समझ, अभी एक को समझ नहीं पाए फिर दूसरे भी नहीं समझ पाएंगे। ओके, यहाँ पर किसी ने पूछा सर कि 7 मार्बल में हमारा आईडी, 7 मार्बल में हमें न्यू आईडी बनानी हो तो पैना कैसे लें? अरे सर, पूरा यही तो मेन चीज है जिसको आपको बताना है। इनफैक्ट कौन साहब हैं ये? शरीफ साहब हैं। शरीफ साहब, आप अगर आप लिख सको तो आपके कोई लीडर का नाम अगर आप बता सकें तो मैं चाहूंगा कि आपके साथ कनेक्ट होकर के अच्छे से आपको समझाएं। बट मीन वाइल मैं आपको स्क्रीन शेयर करके, क्योंकि एक बहुत अच्छा सवाल इन्होंने किया है, देखिए मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा कि उसको कैसे लिया जाता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये बेसिक है बेसिकली, ठीक है। इसके लिए आपको करना क्या है कि आपके वॉलेट जो भी हैं आपके पास, अगर मेरे पास कोई वॉलेट खुला हुआ है तो लेट मी चेक। हाँ चलिए, ये सेफपाल का वॉलेट खुला हुआ है, तो मैं सेफपाल के वॉलेट खोलता हूँ, ठीक है। तो ये एक वॉलेट है, आपके पास मैटिक होना चाहिए। मैटिक इसलिए बता रहा हूँ, आप खरीद तो यूएसडीटी से भी सकते हैं, पॉलीगॉन वाला, लेकिन मैटिक से खरीदेंगे तो आपको अच्छा बार्गेन मिलेगा, यानी ज्यादा मिलेंगे। उसके बाद आपको करना क्या है, डी एप्स जो कि ब्राउजर होता है, चाहे वो ट्रस्ट वॉलेट में है, सेफपाल में है, मेटामास्क में। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे बता दूं, कुछ लोगों के मोबाइल में सेफपाल में बहुत अच्छा काम कर रहा है, कुछ लोगों के मोबाइल में ट्रस्ट वॉलेट में बहुत अच्छा काम कर रहा है, और कुछ लोगों के मोबाइल में मेटामास्क में अच्छा कर रहा है। तो आप कोई पर्टिकुलर, मैं अगर आपको सेफपाल पे दिखा रहा हूँ तो ये मत सोचिए कि सेफपाल पे ही बढ़िया चलता है। वो मोबाइल टू मोबाइल आपके हार्डवेयर के ऊपर भी डिपेंड करता है, आपके नेटवर्क पे भी डिपेंड करता है। तो आप क्या करेंगे, इस सर्च के ऊपर जाकर के आप swap.panorama.finance क्लिक करेंगे, या फिर आपके जिस सज्जन ने यहाँ पे इनवाइट किया है उनसे आप एक रेफरल लिंक लें, ताकि वो आपको गाइड भी करे और उसको 2 पैसे भी मिले। उसके बाद नेटवर्क में आपको पॉलीगॉन सेलेक्ट करना है, ठीक है। चाहे वो ट्रस्ट वॉलेट हो, चाहे वो सेफपाल हो, ठीक है। मेटामास्क में तो बाय डिफॉल्ट आप उसी नेटवर्क पे रहते हैं, लेकिन इन दोनों में आपको नेटवर्क सेलेक्ट करना होता है। ईवीएम चेन बोलते हैं या फिर इसको नेटवर्क बोलते हैं। उसके बाद आपने गो कर दिया तो आपको वो लेके जाता है पैनोरामा स्वैप के ऊपर, ठीक है। आपके पास पहले से मैटिक होना चाहिए, और या फिर यूएसडीटी। यूएसडीटी अगर आपके पास है तो यूएसडीटी से भी खरीद सकते हैं, लेकिन उसमें आपको अगर बहुत ज्यादा ले रहे हैं तो उसमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है, ठीक है। अब आपके पास मैटिक है तो आपने करना क्या है, सिंपली आपको जितने मैटिक से आपको खरीदना है उतना मैटिक आप ऊपर लिखेंगे। एग्जांपल के तौर पे मैंने 100 डाला है, तो बाय डिफॉल्ट नीचे वो बता देता है आपको कितने पैना आ रहे हैं। अब मैंने 100 मैटिक डाला है, ये $100 नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब अगर मैं इसको $100 करूंगा तो लगभग लगभग ये 1900 के आसपास ये बनते हैं, सॉरी 190 बनते हैं, ठीक है। $100 का लगभग 190 बनते हैं, 51 के आसपास चल रहा है, तो लगभग लगभग 190 के आसपास ये होते हैं $100 के, ठीक है। तो आपके पास कितने आ रहे हैं, 1321 पैना आज की डेट में आ रहे हैं, 1321। और इसमें से लगना कितने हैं, आपको लगने हैं 1005। तो आपके पास आज की डेट में 321 में से 315 पैना आपके पास एक एक्स्ट्रा आपके पास बच रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम रोल ओवर करने के लिए आपको खरीदने कितने, सिर्फ 700 ही खरीदने हैं। यानी अगर मैं इसको सिंपल भाषा में बात करूं तो $100 की आईडी $80 में लग रही है, या फिर $1000 की आईडी $800 में लग रही है। तो ध्यान रखिएगा। और तो और मैं आपको बता दूं, अभी क्योंकि ये आई थिंक मैंने आपको बता दिया है सिंपल, इसके बाद आपको यहाँ पर एक बार अलाउ करना होता है, क्योंकि मैटिक क्योंकि अब जब से अभी नया फॉर्म मतलब आया है तो इंस्ट्रक्शन, तो उसके बाद यहाँ पे अलाउ करना होता है। एक बार अलाउ करेंगे तो स्वैप आ जाएगा, आप स्वैप करके उसको बाय करके उसके बाद 7 मार्बल में आप स्टे कर सकते हैं।
अब जो सबसे जबरदस्त बात जो मैं आपको बताने वाला हूं वो ये है कि आप लगभग लगभग $800 में आप जो है, चलो अरे एक सेकेंड, लगभग लगभग $800 के अंदर आपका $1000 का आईडी लगने वाली है। ठीक है, और ये बहुत दिनों तक नहीं रहने वाला है, क्योंकि अब इसकी कल से जो मैं आपको देख पा रहा हूँ बहुत जबरदस्त इसमें बाइंग आ रही है। और आज भी पुणे के अंदर बहुत सारे लीडर्स, मतलब लगभग लगभग 30 लीडर्स के आसपास की एक अच्छी मीटिंग हुई है हमारे जहांगीर भाई के साथ। तो बहुत चार्ज अप है। ठीक है, और बैंकॉक का ट्रिप चालू है। ठीक है, तो आपके पास अब गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप सस्ते में पैना खरीद के स्टेक करेंगे तो आपको बेनिफिट मिल रहा है, पहली बात। दूसरी बात, आप अगर आप $3500 का सेल्फ स्टेक करते हैं तो आप बैंकॉक के लिए क्वालिफाई हैं, जो कि 1 नवंबर को फ्लाई हो रहे हैं। इसके अलावा मैं डेट भी बता रहा हूँ, 1 नवंबर को हम फ्लाई करने जा रहे हैं। इसके अलावा आप अगर $4000 का डायरेक्ट बिजनेस करते हैं, यानी $1000 के 4 या 2-2000 के 2 करते हैं, तो आप क्वालिफाई करते हैं बैंकॉक जाने के लिए, थाईलैंड जाने के लिए। इसके अलावा अगर आप कहते हो कि नहीं, मेरे पास कोई ऐसा इन्वेस्टर है, या फिर आप खुद भी चाहते हैं कि भाई लिक्विडिटी में डालना, तो आप अगर $4000 का लिक्विडिटी में लॉक करते हैं तो आप तब भी थाईलैंड के लिए क्वालिफाई करते हैं। यानी लिक्विड डालने का मतलब है कि आम के आम और गुठली का दाम, मतलब आपको फ्री में थाईलैंड का ट्रिप मिल रहा है और पैसे भी आप ही के पॉकेट में रखे हुए हैं। इतना गोल्डन अपॉर्चुनिटी और इतने छोटे टारगेट के ऊपर आपको मिल रहा है, तो इनमें से कोई भी अपॉर्चुनिटी आप मिस ना करें। इसके अलावा जो भी $1000 का स्टेक कर रहा है या करवा रहा है, ठीक है, उसके लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग हमारे नितिन सर से भी आपको मिलने वाला है। एक बहुत जबरदस्त कैसे ट्रेडिंग की जाती है, कैसे इस ट्रेडिंग से बेनिफिट ली जाता है, वो सब चीजें आपको यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत तरीके से, ऑलरेडी एक मास्टर ट्रेनर है वो, ऑलरेडी हजारों लोगों को पेड ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, फ्री में कोई चीज मिलती है तो वो उसकी वैल्यू नहीं होती है, अचीव करके अगर हम जाते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। देखिए, आई एम श्योर थाईलैंड आप वैसे भी जा सकते हैं, लेकिन जब आप टारगेट अचीव करके जाते हैं तो एक अलग सी पहचान बनती है ना। घर में भी लगता है कि हाँ यार, कुछ कुछ अचीव करके जा रहे हैं। और बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि भाई विदेश घूमना है, ठीक है, और फ्लाई करना बहुत सारे लोगों का सपना होता है। मैं भी कई पहली बार मैं थाईलैंड ही गया था, आज से करीब करीब ऑलमोस्ट 15-18 साल पहले। उसके बाद तो कई जगह गया, लेकिन मेरे को पहली जो ट्रिप है वो बहुत याद रहता है। तो फ्रेंड्स, इन सब को आप जो भी टारगेट मिलता है, ठीक है, उनको अचीव करिए। और आई एम श्योर, क्या कहते हैं, इसके अलावा अगर किसी का कोई सवाल हो तो मैं देख लेता हूँ। ओके, 3.5 वाला अभी आपने जो बताया रिपीट करें। ठीक है सर, $100 का अगर आप पैकेज को डालते हैं तो $350 तक आप यहाँ से ले सकते हैं। शरीफ सर को मैंने बता दिया है सर, मेरा सेकंड आईडी एक्टिव था, 1000 और $100 टुडे। ओके, आप ऑब्वियसली महेश सुतार जी, आपका जो $100 का है उसको $300 उसमें से जो अर्निंग काट के उसको एक्सपायर कर दिया गया है, और $1000 का अब कंटिन्यू होगा। रोल ओवर में सर मैटिक नहीं, पैना ही जरूरी है। राजा जी पूछ रहे हैं, आपको पैना ही आपको डालना है रोल ओवर। किसके ऊपर सर? एक सर इसके ऊपर महेश जी पूछ रहे हैं कि किसके ऊपर, आई डोंट नो। सर अनिल साहू जी, 3 गुना नहीं, अब 3.5 गुना आपको मिल रहा है। ठीक है, ओके। केवल सिक्किम जी कह रहे हैं कि उनका शायद कोई मेंबर्स का कोई कॉइन्स अटके हुए हैं तो रिसाइकलिंग में। तो लेट अस सी वो, सर एक जूम मीटिंग में हम लोग उसको एड्रेस करते हैं। महेश उतार जी, आप अपने लीडर से एक बार संपर्क करें, वो बताएंगे। हमारे लीडर स्लीप मोड में हैं शरीफ सर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप रात के 9 बजे, सुबह 7 बजे, और हमारे टेक्निकल जूम सेशन में कभी भी आइए, आपको सब जागते हुए मिलेंगे।
ओके, पटना से कह रहे हैं यस। रंजीत ठाकुर जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली है। ठीक है, चैट में लिखा है इन्होंने, पटना से हैं। 7 मार्बल के अंदर जो आप लिक्विडिटी ऐड करते हैं, बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, पैना को बेच करके मैटिक में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर उसको लिक्विडिटी में डाल रहे हैं। फ्रेंड्स, ये आप गलती ना करें, क्योंकि अभी डिस्काउंटेड रेट पे पैना मिल रहा है। आप उसको कुछ दिन और होल्ड कर लें। ठीक है। और मैटिक, कितना मैटिक, मतलब अगर मैं बात करूं तो अगर किसी के पास $7 का अगर रिवॉर्ड आया है, ठीक है, तो उसके पास हार्डली 1 या 2 मैटिक चाहिए। ठीक है। तो अगर आप उसको कन्वर्ट कर रहे हैं तो फर्क कुछ नहीं पड़ रहा, क्योंकि वापस वो पूल में ही जा रहा है। लेकिन वहां हो क्या रहा है कि आप पहले मैटिक मतलब पैना बेचते हैं, तो आप पूल में पैना दे रहे हैं। इनफैक्ट रेट नहीं गिर रहा है। यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि हम पहले पैना को बेच के मैटिक लेते हैं, फिर वापस मैटिक के साथ फिर पैना दे रहे हैं, यानी दुगना पैना दे रहे हैं और मैटिक सिंगल दे रहे हैं। इस कारण से वो रेट में फर्क पड़ा है। ठीक है, अदरवाइज सेलिंग कोई नहीं कर रहा है यहाँ पर। तो कोशिश करिए कि आप उस पैना को जो आपके पास आया है, उसको आप रोल ओवर के लिए या फिर नए आईडी लगाने के लिए इस्तेमाल करें, रादर देन आप उसको कन्वर्ट करके मैटिक में ना करें। ओके, के राम जी कह रहे हैं कि मेन आईडी विथ विड्रॉल लिमिट कंप्लीटेड एंड ऑल माय आईडीज आर एक्सपायर्ड, प्लीज हेल्प मी सर। सबसे पहली बात सर, कि जितने आईडीज एक्सपायर हुए हैं उनको आप वापस रीस्टेक कर लीजिए, तो आपका लिमिट बन जाएगा। ओके, बिल्कुल। आमिर सर ने एक बहुत अच्छा सवाल किया है यहाँ पर। इन्होंने कहा कि 80 लाख टोकन है सर्कुलेशन में, बोला कि सर्कुलेशन में 80 लाख टोकन है, बचे हुए 7 करोड़ हैं, तो वो सर्कुलेशन में रहेगा या होल्ड पर रहेगा। ये वाकई में ये मैं मतलब एक अच्छा एक बात पकड़ी है आमिर सर ने। सर, वो जो 7 करोड़ मिंट हुए हैं, वो 7 करोड़ अभी सर्कुलेशन में नहीं आएगा, वो होल्ड पे रहेगा। ठीक है। वो जो 80 लाख जो सर्कुलेशन में हैं, उसमें से भी 20 लाख 7 मार्बल के कॉन्ट्रैक्ट में है, 20 लाख लिक्विडिटी में लॉक्ड है 6 मंथ्स के लिए। साथ ही साथ जो बाकी के 40 लाख हैं, उसमें से भी कुछ लोगों ने ले करके उसको लॉन्ग टर्म के लिए डाल दिया है, कुछ लोगों ने सर्कुलेशन के लिए रखा हुआ है। तो बहुत कम आज की डेट में मार्केट में अवेलेबल है। तो प्रैक्टिकली उस 7 करोड़ में से अभी मार्केट में नहीं आने वाले हैं। मित्र सेन जी पूछ रहे हैं सर कि ये सेंट्रलाइज्ड है कि डिसेंट्रलाइज्ड है। सर, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सेंट्रलाइज्ड नहीं हो सकता, ये सेंट्रलाइज्ड नहीं है। बट यस, कुछ चीजें जो जैसे मैंने कहा कि जो लीकेजेस थी जो बाद में पता लगी, उनको करेक्शन किया गया है। ओके, अनिल साहू जी पूछ रहे हैं दुबई का जो टूर था उसका क्या होगा। सर, दुबई के जितने लोग क्वालिफायर्स हैं, उनको सही टाइम, सही समय पर उनको भी वहां पर क्या कहते हैं, भेजा जाएगा। सब लोग क्वालिफाइड हैं, कोई निश्चिंत रहिए कि कोई ऐसा नहीं कि किसी को बाहर नहीं भेजा, सबको भेजा जाएगा। सेकेंड टाइम स्टेक पर नहीं सर, जैसे ही आप स्टेक करते हैं तो उसका 3.5 गुना मिलेगा। यस, इसाक सर ने रिमाइंडर दिया है नितिन सर का और शहजाद भाई का। $1000 के स्टेक करने पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पर $1000 फीस नहीं पे करनी है, स्टेक करने पे आपको नितिन सर और शहजाद भाई का बहुत जबरदस्त एक ट्रेनिंग मिलने वाली है। थैंक यू निशाक भाई। ओके, अमर सर बोल रहे हैं कि मैंने हजार हजार का 13 लोगों का आईडी लगाया है थाईलैंड जाने का, उसका क्या है सर, बोलो। सर, ये रिवॉर्ड शुरू हुआ है 20 तारीख को। 20 तारीख के बाद जो हजार हजार डॉलर के 4 आईडी लगाएंगे, 4 डायरेक्ट करेंगे, उनके लिए 1 नवंबर को फ्लाई करने का बंदोबस्त ऑलरेडी कर दिया गया है। ठीक है। और जो पुराने लोग हैं जिन्होंने दुबई क्वालिफाई किया है, उनका अलग से उनका जाएगा। वीवो वाले सर कह रहे हैं कि फिर से बताइए रिवॉर्ड। बहुत बहुत सिंपल रिवॉर्ड है सर, आप खुद 3,500 से स्टेक करके आप क्वालिफाई कर सकते हैं, हजार हजार के 4 लोगों को डायरेक्ट करके क्वालिफाई कर सकते हैं, 2-2 हजार के 2 लोगों को लगा के क्वालिफाई कर सकते हैं, या फिर $4,000 का आप लिक्विडिटी में डलवा कर भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं।
केवल जी ने कुछ सवाल पूछा है, शायद वो मिस हो गया। यस बिल्कुल, महेश सुतार जी पूछ रहे हैं कि सर्टिक का ऑडिट रिपोर्ट, बिल्कुल सर वहीं पे विजिबल है। उसको आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं, आप सर्टिक के उस पर जाकर के आप उसको चेक कर सकते हैं। बिल्कुल लगा सकते हैं सर। ये हमारे लिंबू सर हैं, इन्होंने बहुत अच्छा सवाल किया है कि सर जो रिसाइकल के लिए रखा हुआ पैना लिक्विडिटी में लगा सकते हैं क्या? ऑब्वियसली लगा सकते हैं सर। और अगर आप बिल्कुल, मैं यही कहूंगा कि भाई जनरली जो लोग जो ऊपर का रख रहे हैं, मतलब जैसे अगर मान लीजिए $1000 का लिए आपने पैना खरीदा, और आपके पास मान लो क्योंकि हर बार ये खरीद के बेचने से अच्छा है कि आप उस जो आप पैना खरीद के रखेंगे उसमें से आधा मैटिक में कन्वर्ट करके ओपन लिक्विडिटी में डाल दें। ओपन लिक्विडिटी मतलब लॉक मत करिएगा, हर हफ्ते उसको निकालिए, क्योंकि बैठे बैठे उसमें भी प्रॉफिट आएगा। तो प्रॉफिट के साथ आप रोल ओवर करिए, फिर से आप उसको लगा दीजिए। तो अच्छा आइडिया है हमारे राजकुमार लिंबू सर का कि भी उसको ओपन लिक्विडिटी में भी डाल सकते हैं। एब्सोल्युटली अमीर सर, इसका मतलब पैना अब बूम करने वाला है। ठीक है, ओके। फिरदौस सैयद सर पूछ रहे हैं हु इज गोइंग टू बियर द एक्सपेंसेस ऑफ फॉरेन टूर्स। सर फॉरेन टूर्स के अंदर आपका आना जाना रहना, वहां पे सिस्टम बियर करने वाला है। सिर्फ आप वहां पे जो भी खरीदारी करेंगे, या फिर जो हमारी टूर के आइटनरी में जो नहीं होगा, वो अगर जैसे मान लेते हैं कोई गिफ्ट खरीद रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं, वो सब आपको खरीदना है। बाकी सब सिस्टम आपको यहाँ से एयरपोर्ट तक पहुंचना और एयरपोर्ट तक ला करके आपको ड्रॉप कर देगी। अगर आप कुछ भी खरीदते नहीं है, अपने एडिशनल कोई खर्चा नहीं करते हैं, तो आपको कुछ भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। ओपन लिक्विडिटी कैसे ऐड करते हैं सर? सिंपल है सर, ओपन लिक्विडिटी कैसे ऐड करते हैं वो भी मैं दिखाता हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं ये वापस अच्छा इन्होंने डाल दिया है। मैं सबके लिए वो डाल रहा हूँ ताकि आप सब लोग भी इसको रिवॉर्ड के तौर पे आप देख सकते हैं। हमारे Vivo 5G सर ने ये डाला है, सेल्फ स्टेक 3500 या अदर स्टेक 4000, सेल्फ लिक्विडिटी, या फिर आप किसी की लिक्विडिटी लाके $4000 का आप अचीव कर सकते हैं। मित्र सेन जी, प्राइवेट सेल खरीदा हुआ भी बहुत जल्दी उसका भी आपको मिलने वाला है। आर्बिट्रेज नितिन सर लेंगे अभी। डिस्कॉर्ड पे हमारे वेबिनार्स होते हैं, जैसे लास्ट टाइम मीटिंग हुआ, एंड आई एम श्योर इस हफ्ते एक्सपेक्टेड है कि भी फिर से, क्योंकि काफी दिन हो गए हैं, हो सकता है कि इस हफ्ते फिर से क्या कहते हैं नितिन सर हमारे साथ आएंगे। यस सर, कोश कुमार जी कह रहे हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच आप सब लोगों का। और मैं चैट बंद करता हूं, और ओपन लिक्विडिटी कैसे लगाते हैं एक बार मैं वो दिखा करके इस मीटिंग को यहाँ पर कंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर वापस स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओपन लिक्विडिटी कैसे लगाया जाता है, लिक्विडिटी कैसे लगाया जाता है, उसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये रहा हमारा सेफ पाल। ठीक है, इस तरह का हमारा डैशबोर्ड दिखता है। यहाँ पर 3 लाइन जो ऊपर स्लीपिंग लाइन है, उसके अंदर होम, स्वैप, पूल, रेफरल अकाउंट और लाइट थीम है। तो आप पूल क्लिक करेंगे। पूल क्लिक करने के बाद 2 ऑप्शन आते हैं। न्यू पूल आप क्लिक करेंगे। ठीक है, न्यू पूल क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे टोकन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, जनरली मैंने जैसे कहा कि कभी कभार अगर वो नहीं आए तो आप दूसरा वॉलेट यूज कर सकते हैं। जो भी आप जिसमें कंफर्टेबल है, जहां पर आपको आराम से दिख रहा है, तो उसको आप यहाँ पर आप पैना और नीचे मैटिक जोन सा भी है उसको आप करके, अगर देखता हूं मैं अगर कोई और वॉलेट खुला हुआ है तो मैं उसको भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। चलिए, इसमें भी शायद हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, ये किसी का वॉलेट है, ये मैंने कर दिया, 7 मार्बल, सॉरी, पैनोरामा स्वैप। ठीक है, इसके बाद यहाँ 3 डॉट का टच करके ईवीएम चेंज जरूर आप सेलेक्ट कर लें। पहली बार जब आप खोलते हैं या फिर बड़ी देर बाद खोलते हैं तो उसको आपका थोड़ा सा खुलने में टाइम लगता है, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। ठीक है, इसलिए 3 जिसमें एक कभी कभार ट्रस्ट वॉलेट में फास्ट काम करता है, कभी कभार सेफ पाल में करता है, कभी कभार मेटामास्क में करता है। चलिए देखते हैं, अभी ये खुला हमारा। ठीक है, कुछ शायद पेंडिंग होगा। तो इसमें आप यहाँ पर पूल क्लिक करेंगे। पूल क्लिक करने के बाद न्यू पूल,
ठीक है, ऑलरेडी हम लोगों के पूल्स यहाँ दिखते हैं। यहाँ पर हमको करना क्या है, यहाँ पर मैटिक या फिर पैना, जो भी आपको करना है ऊपर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नीचे पैना डाल दिया, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे क्वांटिटी डालेंगे। लेट अस अज्यूम, यहाँ पर मान लेते हैं जैसे कि हमारे पास अभी 196 है, तो मैं एक मैटिक का एक पूल क्रिएट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो एक मैटिक के बदले में 6-7 के आसपास ये ले रहा है। तो यहाँ पर शायद पहली बार अलाउ का ऑप्शन लेगा। जब पहली बार आप पूल क्रिएट करेंगे तो अलाउ के लिए ऑप्शन बोलेगा, अलाउ करेंगे। उसके बाद सप्लाई करेंगे, सप्लाई करने के बाद वापस आपको वो पूरा दिखा देता है कितना कितना है क्या नहीं है। उसके बाद आप कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद आप इस तरह का एक आपका कंफर्मेशन लेता है। कंफर्मेशन में आप अप्रूव करेंगे। आप चाहो तो गैस फीस बढ़ा सकते हैं, नहीं चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे ही आपका अप्रूवल देते हैं, ट्रांजेक्शन सबमिट होता है। ट्रांजेक्शन सबमिट होते ही आपका एक पूल क्रिएट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपका ये देखिए, यहाँ पर आपका क्रिएट हो गया है। मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये आप नेटवर्क पे जाकर के देख सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको उसको देखना हो तो आप पूल में जाएं। अगर वैसे नहीं दिखे तो इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट करेंगे तो मैटिक और पैना का आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, इस तरह का नीचे दिखेगा। उसको हमने मैनेज किया, मैनेज करते ये दिखेगा। मैनेज करते यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह का एक आपका पूल ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हैं 4000 से ज्यादा मैंने यहाँ पे पूल में डाला हुआ है। जस्ट अ सेकंड, ये रिफ्रेश होता रहता है, तो आप ये मत सोचिए कि कोई इसमें वो है। तो आप इसको पूल क्लिक करेंगे, ये आ गया मैनेज पूल। तो इस तरीके का आपका यहाँ पर दिख रहा है। ये 4000.21% की मेरी पूल की वैल्यू है, यानी जितनी भी ट्रांजेक्शन होगी उसकी फीस मेरे पास जितना आ रहा है $608। 608 मैटिक यहाँ पर है। इसके अलावा ओपन पूल में भी वहां पर बहुत कुछ है। तो बहुत सिंपल है, पूल लगाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सो ये है सारा कुछ। ओ सॉरी, किसी ने शायद कोई बात नहीं, शरीफ भाई, ये वीडियो आपको मिल जाएगा, यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो आप उसको आराम से देख लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा। नहीं तो हमारी टेक्निकल मीटिंग्स में हम लोग आपको बताते रहेंगे। सो थैंक यू वंस अगेन आप सबका जुड़ने के लिए। हमारी सुबह 7 बजे इसी लिंक के ऊपर हमारी बुक रीडिंग क्लब होती है। यानी अगर आप पॉजिटिव नोट के साथ आप शुरुआत करना चाहते हैं तो जरूर आप उसको शामिल हों। और अगर आप भी उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहें तो भी आप वहाँ शामिल होकर के कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और शाम के टाइम में तो हम लोग मीटिंग करते ही हैं, साथ साथ डेवलपर मीटिंग्स होती हैं, टेक्निकल ट्रेनिंग्स होती हैं, बहुत कुछ यहाँ पर हो रहा है। तो अंत में जाते जाते यही कहूंगा कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वी लव ब्लॉकोरा, वी लव पेनोरमा एंड वी लव सेवन मार्बल। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। थैंक यू दीपक भाई, थैंक यू इसाक सर, थैंक यू राज पटेल सर, सबका थैंक यू थैंक यू सर। वेरी मच। बाय बाय।